लकी की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके भीतर हर दिन एक ऐसी लड़ाई चलती रहती थी जिसे न वह किसी को बता पाता था और न कोई समझ पाता था। सुबह उठते ही जिम्मेदारियों का बोझ, अधूरे सपनों की चुभन और भविष्य की अनिश्चितता उसके मन को घेर लेती थी। वह मेहनत से काम करता था, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता था, फिर भी हालात बार बार उसके सामने रुकावट बनकर खड़े हो जाते थे। कभी पैसों की कमी उसे तोड़ती थी, कभी लोगों की बातें उसके आत्मविश्वास को कमजोर करती थीं, तो कभी अपने ही सपने उसे सवालों के घेरे में डाल देते थे। कई रातें ऐसी बीतती थीं जब वह जागते हुए छत को देखता रहता और मन ही मन पूछता कि क्या सच में भगवान उसकी तकलीफ देख रहे हैं या वह इस संघर्ष में पूरी तरह अकेला है। माँ की सिखाई हुई प्रार्थनाएं उसे याद आती थीं, लेकिन थका हुआ मन उन शब्दों में पहले जैसी ताकत नहीं भर पाता था। फिर भी हर सुबह वह उठता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में यह विश्वास जिंदा था कि ये संघर्ष व्यर्थ नहीं। जैवन एक दिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो वह चुपचाप एक पुराने मंदिर में गया। वहां न कोई भीड़ थी, न कोई दिखावा, बस शांति और सन्नाटा था। उसने भगवान से कोई बड़ी मांग नहीं रखी, बस इतना कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे सहने की शक्ति दे दीजिए। उस पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। धीरे धीरे लकी को समझ आने लगा कि भगवान हमेशा तुरंत समाधान नहीं देते, बल्कि इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर हालात का सामना कर सके। अब जब भी वह गिरता तो पहले से जल्दी संभल जाता, क्योंकि उसे यह यकीन हो गया था कि वह अकेला नहीं है। उसे महसूस होने लगा था कि भगवान हर कदम पर उसके साथ हैं, उसकी मेहनत देख रहे हैं, और यही विश्वास लकी को टूटने के बजाय हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। मंदिर से लौटने के बाद लकी की जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई थी। समस्याएं वैसी ही थीं, हालात भी वैसे ही थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब मुश्किलें आती तो वह पहले की तरह घबराता नहीं था, बल्कि रुककर सोचता था कि शायद यही वह परीक्षा है जो उसे मजबूत बनाने के लिए आई है। काम पर जाते समय जब लोग उसे कमजोर समझकर बातें करते तो उसका मन दुखता जरूर था, लेकिन अब वह उन शब्दों को दिल में बैठने नहीं देता था। उसे समझ आने लगा था कि हर किसी की लड़ाई बाहर दिखाई नहीं देती, और भगवान हर इंसान को उसकी सहन शक्ति के हिसाब से ही बोझ देते हैं। कई बार जब हालात फिर से बिगड़ते तो रात को अकेले बैठकर उसका मन डगमगा जाता, लेकिन अब वह भगवान से शिकायत नहीं करता था, बल्कि उनसे मार्गदर्शन मांगता था। वह सोचता था कि अगर आज रास्ता कठिन है तो शायद मंजिल भी खास होगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, अपने काम में ईमानदारी बढ़ाई, अपने व्यवहार में संयम रखा और अपने मन में धैर्य पैदा किया। उसे एहसास होने लगा कि भगवान हमेशा ऊपर बैठकर फैसले नहीं सुनाते, बल्कि इंसान के भीतर सही सोच और सही शक्ति डाल देते हैं। अब जब भी लक्की थक जाता तो उसे वह शांति याद आती जो मंदिर में मिली थी, और वही शांति उसे दोबारा खड़ा कर देती थी। उसे यकीन होने लगा था कि भले ही रास्ता लंबा है, लेकिन वह अकेला नहीं चल रहा। हर गिरावट उसे कुछ सिखा रही थी, हर दर्द उसे थोड़ा और मजबूत बना रहा था, और हर दिन उसका विश्वास पहले से गहरा होता जा रहा था। अब लकी यह समझ चुका था कि भगवान का साथ हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इंसान टूटने के कगार पर होता है तब वही साथ उसे भीतर से संभाल कर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। समय के साथ लकी ने महसूस किया कि संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं था, असली लड़ाई उसके मन के अंदर चल रही थी, जहां कभी डर जीतने लगता था तो कभी उम्मीद हारने लगती थी। अब वह इस बात को समझने लगा था कि अगर मन टूट जाए तो शरीर और मेहनत दोनों बेकार हो जाते हैं। इसलिए उसने सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश की। जब भी कोई काम बिगड़ता वह खुद को कोसने के बजाय ये सोचता कि शायद भगवान उसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। पहले जो असफलताएं उसे हफ्तों तक परेशान करती थीं, अब वही उसे कुछ दिनों में ही संभलने का मौका दे देती थीं। कई बार हालात इतने भारी हो जाते कि मन करता सब छोड़ देने का, लेकिन उसी समय उसे यह एहसास होता कि अगर वह आज हार मान लेगा तो उसकी अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वह रात को अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता और भगवान से यह प्रार्थना करता कि उसे सही दिशा दिखा दें। उसे यह समझ आने लगा था कि भगवान इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन हर हालात में उसे
इतना सक्षम जरूर बना देते हैं कि वह टूटे बिना आगे बढ़ सके। धीरे धीरे लकी के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगी। अब छोटी छोटी परेशानियां उसे पहले जैसी बेचैनी नहीं देती थीं। लोग वहीं थे, बातें वहीं थीं, समस्याएं भी ज्यादा नहीं बदली थीं, लेकिन लकी बदल चुका था। उसे अब यह विश्वास होने लगा था कि अगर वह ईमानदारी से अपने कर्म करता रहेगा और धैर्य नहीं छोड़ेगा तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका रास्ता जरूर खोलेंगे। यह विश्वास दिखने में छोटा था, लेकिन वही विश्वास उसके लिए ढाल बन गया था, जो हर नकारात्मक सोच को उससे टकराने से पहले ही कमजोर कर देता था। समय आगे बढ़ता गया और लकी की जिंदगी में धीरे धीरे ऐसे मोड़ आने लगे जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये मोड़ आसान नहीं थे, बल्कि उसे और ज्यादा परखने वाले थे। कभी ऐसा दिन आता जब मेहनत के बाद भी नतीजा शून्य होता, तो कभी ऐसे हालात बनते जब सामने वाला बिना वजह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। पहले ऐसे समय में लकी का मन टूट जाता था, लेकिन अब वह अंदर से खुद को संभालने लगा था। उसे याद रहता था कि भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए चुपचाप देख रहे हैं। वह अब हर परेशानी को सजा नहीं मानता था, बल्कि उसे तैयारी समझने लगा था। जब रात को अकेले बैठकर थकान उसके शरीर और मन दोनों पर हावी हो जाती, तब वह भगवान से यह नहीं पूछता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह प्रार्थना करता था कि मुझे इतना सबल बना दीजिए कि मैं हर हाल में सही रास्ते पर बना रह सकूं। उसे समझ आने लगा था कि भगवान का साथ हमेशा दिखाई देने वाला नहीं होता, कई बार वह सिर्फ महसूस करने के लिए होता है। अब लकी को छोटी छोटी बातों में भी संकेत दिखने लगे थे, जैसे सही समय पर किसी का सहारा मिल जाना या बिल्कुल टूटने से पहले मन में धैर्य का आ जाना। वह जान चुका था कि जो इंसान हर हाल में अपने कर्म पर टिका रहता है, उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी और अब वह समझने लगा था कि जीवन की असली जीत बाहर की सफलता नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता होती है। लकी के भीतर यह विश्वास धीरे धीरे जड़ पकड़ चुका था कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर भगवान साथ हो तो इंसान कभी सच में हारता नहीं है, बस सीखता है और आगे बढ़ता है। आज जब लकी पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है, तो उसे साफ समझ में आने लगा है कि जिन दिनों में वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझता था, असल में वही दिन उसे भीतर से गढ़ रहे थे। जिन रातों में वह रोया था, सवाल पूछे थे और थक कर चुप हो गया था, वही रातें उसके विश्वास की नींव बन गई थीं। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि भगवान हमेशा समस्याएं हटाकर रास्ता साफ नहीं करते, बल्कि इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर पत्थर के बीच से अपना रास्ता खुद बना ले। लकी की जिंदगी अभी भी संघर्ष से खाली नहीं थी। परेशानियां अब भी आती थीं, लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह अंदर से डगमगाता नहीं था। जब कभी हालात भारी लगते, वह आंख बंद करके बस इतना याद कर लेता कि वह अकेला नहीं है। उसे यह समझ में आ गया था कि भगवान का साथ हमेशा दिखाई देने वाला चमत्कार नहीं होता। कई बार वह शांत धैर्य, सही सोच और सही समय पर मिली हिम्मत के रूप में सामने आता है। अब लकी हर दिन को परीक्षा नहीं, बल्कि अवसर मानने लगा था। अवसर अपने भीतर की ताकत को पहचानने का, अपने विश्वास को और गहरा करने का। वह जान चुका था कि जो इंसान भगवान पर भरोसा रखकर कर्म करता है, उसे रास्ते में ठोकरें जरूर मिलती हैं, लेकिन वह कभी पूरी तरह गिरता नहीं है। आज लकी खुद से यह वादा करता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देगा, क्योंकि उसने ये सच अपनी जिंदगी में देख लिया है कि जब इंसान टूटने के बाद भी खड़ा हो जाता है, तब भगवान सबसे ज्यादा उसके साथ होते हैं। अब वह हर उस इंसान से यही कहना चाहता है जो खुद को अकेला महसूस करता है कि अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं है, तो याद रखना, उसी खामोशी में भगवान तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने की तैयारी करा रहे हैं। और जब सही समय आएगा, तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं।